हेलो डियर, तो आप सभी को वेलकम करता हूं। जीएनएम सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट को स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो जो होने वाला है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसको हम लोग दोस्तों साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग भी बोलते हैं। तो आज दोस्तों जैसा कि जानना है कि सेकेंड ईयर वाले के लिए सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे डिफिनीशन का सेशन चल रहा है। हर एक दिन डिफिनीशन से 10 से 15 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का आ रहा है। तो आज वही हम दोस्तों देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के हुए। और डिफिनीशन का क्या फ़ायदा है वो तो हम पहले बता ही चुके हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। सीधा चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है मानसिक स्वास्थ्य मतलब मेंटल हेल्थ। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो मानसिक स्वास्थ्य है, व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह दूसरे से सुसंगत संबंधों का निर्माण करता है एवं अपने सामाजिक, आध्यात्मिक और भौतिक परिवेश के परिवर्तनों में भाग लेता है। मतलब दोस्तों सीधा कहा जाए तो मानसिक जो स्वास्थ्य है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह मानसिक स्वास्थ्य जो है व्यक्ति का एक ऐसा क्षमता है जिसके द्वारा वह क्या करता है, किसी से संबंध का सुसंगत के मतलब क्या होता है कि अच्छा, और कुसंगत के मतलब क्या होता है बुरा। तो वही सुसंगत संबंध मतलब अच्छा संबंध का निर्माण करता है उस क्षमता से। और साथ ही वह अपने सामाजिक, आध्यात्मिक और जो भौतिक परिवेश है उसको दोस्तों परिवर्तन में भाग लेता है। मतलब सभी प्रकार के जो हमारे समाज में या जो आध्यात्मिक होता है या जो भौतिक होता है, जितने भी घटना होता है उसमें मनुष्य ही तो भाग लेता है। तो यही चीज़ें हैं मानसिक स्वास्थ्य, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे है दूसरा है मानसिक विकार। दोस्तों मानसिक विकार जब आप जाएंगे चैप्टर में इन करेंगे तो आपको विकार बहुत बार दोस्तों आता है। तो विकार को आज हम लोग समझ लेते हैं। तो मानसिक विकार होता क्या है। तो मानसिक विकार केवल मस्तिष्क जैसे अंग की कार्य प्रणाली में गड़बड़ी का कारण नहीं होते हैं। दोस्तों स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो मानसिक विकार है यह सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क का और मस्तिष्क के कार्य प्रणाली में कार्य करने में समस्या या गड़बड़ी नहीं है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति विकारग्रस्त और अव्यवस्थित मनोजैविक प्रणाली है। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क का दोस्तों विकार नहीं है, मस्तिष्क का कार्य प्रणाली में गड़बड़ी नहीं है। ये आपके शरीर में जितने भी अंग हैं, जो भी आपके मन के द्वारा कार्य होता है, मन के द्वारा रेगुलेट होता है। क्योंकि कोई भी कार्य तो दोस्तों मस्तिष्क के संवेदनाओं पर ही दोस्तों कार्य होता है। जब मस्तिष्क हमको कहता है, जब हमारा दिमाग कहता है कि यहाँ चलिए वहाँ चलिए, तो हम चलते हैं। तो उस सभी में दोस्तों जैविक जो भी क्रिया है सभी में दोस्तों विकारग्रस्त या अव्यवस्थित होगा, तो उसी को हम लोग मानसिक विकार कहते हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक स्वास्थ्य में विकार पैदा होने पर मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं। दोस्तों आपके शारीरिक में या मानसिक, देखिए शरीर में भी कोई प्रॉब्लम होगा तो मानसिक विकार उत्पन्न हो जाएगा। मन में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मानसिक प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर समाज में कोई समस्या आ गया है तो समाज का चिंता सताने लगता है, तो उससे भी मानसिक विकार होता है। आत्मिक स्वास्थ्य, अगर आपका आत्मीय स्वास्थ्य में कोई समस्या आ गया है तो उसमें भी चिंता सताकर डर लगने लगता है और मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों मानसिक विकार सिर्फ और सिर्फ यह एक मस्तिष्क का कार्य प्रणाली में गड़बड़ी से नहीं है। इसमें व्यक्ति क्या करता है कि विकारग्रस्त हो जाता है और अव्यवस्थित हो जाता है, जिसमें मनोजैविक प्रणाली जो है वो क्या होता है, अव्यवस्थित हो जाता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक स्वास्थ्य में विकार पैदा होने को मानसिक रोग कहते हैं। अब विकार का मतलब क्या होता है दोस्तों, समस्या उत्पन्न हो जाना। तो यही चीज़ें हैं। इस कारण व्यक्ति जीवन की परिस्थितियों से पर्याप्त समायोजन नहीं कर पाता है। अब दोस्तों विकार उत्पन्न हो जाएगा तो मानसिक रोग होगा, तो वह क्या करता है, अपने जीवन में समायोजन नहीं कर पाता है। अगर मान गया आपका हाथ टूट गया है, बहुत भयंकर फ्रैक्चर हो गया है, तो क्या होगा, आप उसके बारे में सोचने लगेंगे। सोचते सोचते हो सकता है उसका दिमाग पे असर पड़ने लगे और मेंटल प्रॉब्लम हो जाए, मानसिक समस्या होगा। तो उससे क्या होगा कि आपके जीवन में जो परिस्थिति होना चाहिए समायोजन का, वो नहीं हो पाएगा। तो यही चीज़ें हैं। मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति सामाजिक मान्यताओं के अनुसार जीवन की समस्याओं को सुलझाने की योग्यता खो बैठते हैं। अब देखिए दोस्तों कि जो मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं उनको ऊपर समाज का या दोस्तों अपने खुद का या परिवार का कोई दोस्तों लेना देना नहीं रहता है। वो जो समस्या सुलझाने का उसमें जो योग्यता होना चाहिए वो खो बैठता है। वह वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाता है और जो रियलिटी है उसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। वो सिर्फ इमेजिन में अपना ज़िंदगी व्यतीत करने लगता है एक मानसिक ग्रस्त व्यक्ति। तो उम्मीद है कि आपको मेंटल विकार समझ में आ गया होगा, मानसिक विकार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए यहाँ पे तीसरा है कि मनोरोग नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है। तो मनोरोग नर्सिंग एक अंतर व्यक्ति प्रक्रिया है। दोस्तों जो मनोरोग नर्सिंग है यह एक क्या है, अंतर व्यक्तिय प्रक्रिया है, जिसके द्वारा प्रोफेशनल नर्स विशेष व्यक्ति, विशेष परिवार और समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने तथा मानसिक रोगों की रोकथाम में सहायता करती है। दोस्तों मनोरोग नर्सिंग एक ऐसा दोस्तों नर्सिंग है जो क्या करता है,
यह एक दोस्तों ऐसा प्रोफेशनल जो नर्स होती है, जिसके द्वारा जो प्रोफेशनल नर्स होती है ना, तो परिवार में किसी व्यक्ति विशेष का, परिवार का या समुदाय में जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उसको उन्नत बनाने तथा मानसिक रोगों की रोकथाम के लिए क्या करता है, सहायता करती है। मनोरोग नर्सिंग विज्ञान की वो शाखा है जिसमें मानसिक रोग की जांच, उपचार तथा बचाव का अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग समझ गए कि मनोरोग नर्सिंग है क्या। तो मनोरोग नर्सिंग एक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानसिक रोगों की जांच, उपचार एवं बचाव का अध्ययन किया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए। नॉर्मल आप मनोरोग यहाँ से भी यहाँ तक लिख देंगे तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा। चौथा है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। दोस्तों ये तो फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं। तो व्यक्तित्व को उस अति विशेषपूर्ण संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें व्यक्ति की संरचना, व्यवहार का तरीका, रुचियाँ, दृष्टिकोण, क्षमताएं, योग्यता, अभिक्षमताएं सम्मिलित है। दोस्तों एक व्यक्ति में व्यक्तित्व कब दिखता है, पर्सनालिटी। देखते हैं किसी को कहते हैं कि उसका पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, यानी मतलब क्या है कि उसके अंदर जो उसके अपने आप को जो संरचना बनाना चाहिए पर्सनालिटी के लिए वो बना रखा है। उसका व्यवहार बहुत ज़बरदस्त है, उसका जो इंटरेस्ट है, रुचि है वो अत्यधिक है किसी चीज़ में, उसका जो दृष्टिकोण है, जो उसका देखने का भाव है वो बढ़िया है, उसके अंदर जो क्षमता है वो भी अच्छा है, उसके अंदर जो योग्यता है वो भी बढ़िया है, और जिसके अंदर जो अभी क्षमता है मतलब मोटी कैपेसिटी जो है वो भी उसके अंदर है, मोटिवेशन करने का जो कैपेसिटी है। तो ये सब चीज़ एक व्यक्ति के अंदर जब होता है तो उसका व्यक्तित्व का निर्माण कर देता है। तो यही कहता है कि व्यक्तित्व को उस अति विशेषपूर्ण संगठन के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब यह अति विशेषपूर्ण इसको संगठन के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें इन सारे चीज़ों एक व्यक्ति में जब होता है तो वह व्यक्तित्व उसके अंदर आ जाता है। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पाँचवा देखने वाले हैं। पाँचवा क्या कह रहा है कि मानसिक और रक्षात्मक प्रणाली मतलब मेंटल एंड डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे 10 नंबर में पूछता है, लेकिन यहाँ पे अगर जान लेते हैं कि होता क्या है तो और समझ आएंगे वहाँ पे। तो मनोरचनाएँ अथवा सुरक्षा कार्य विधियाँ वे तकनीक अथवा विधियाँ हैं जिनका प्रयोग व्यक्ति तनाव और चिंता कम करने अथवा द्वंद्व को सुलझाने के लिए करते हैं। कितना ईजी है, समझ गए। अगर आपके सामने कभी आएगा कि मेंटल एंड डिफेंस मैकेनिज्म है क्या, तो सीधा सीधा आप लोग लिखेंगे कि जो मनोरचनाएँ है या जो सुरक्षा कार्य प्रणाली है यह एक ऐसा टेक्निक है या एक ऐसा विधि है जिसका प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने स्ट्रेस और दोस्तों अपने एंजाइटी मतलब अपने तनाव और चिंता को कम करता है। साथ ही दोस्तों उसके अंदर द्वंद्व चल रहा होता है तो उसको भी सुलझाने का कोशिश करता है। कौन? ये मानसिक मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ समझ गए। छठा है साक्षात्कार। इंटरव्यू क्या है? साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्धारित वार्तालाप है। दोस्तों कोई भी इंटरव्यू किसी व्यक्ति का लिया जाता है तो क्यों लिया जाता है? उस व्यक्ति का जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उसका ये लक्ष्य रहता है कि हम इसी व्यक्ति को चुनेंगे और क्या हमको उससे पूछना है, उसके मन को क्या हमें जानना है अंदर के, इसलिए इंटरव्यू होता है। तो देखते होइएगा बहुत सारे जॉब में इंटरव्यू किया जाता है और उसको क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। तो इंटरव्यू लेने वाले का कोई मेन पर्पज होता है, इसलिए वो क्या करता है, लक्ष्य निर्धारित करके और उद्देश्यपूर्ण तरीके से वार्तालाप करता है एक साक्षात्कार, जिसके माध्यम से मनोचिकित्सा या नर्स जानकारी प्राप्त करने के साथ रोगों से एक भरोसे या विश्वास का संबंध स्थापित कर लेता है। अब देखिए ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं मेडिकल में, हम लोग पढ़ रहे हैं साइकेट्रिक में, तो हम लोग तो नौकरी पर जाएंगे नहीं, क्योंकि नौकरी में भी इंटरव्यू होता है, सभी जगह पे अपना अपना इंटरव्यू होता है। तो सभी जगह पे अपना अपना इंटरव्यू इसीलिए लिया जाता है, सबका कारण एक ही होता है कि एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्धारित करना, इसीलिए इंटरव्यू लिया जाता है। जैसे इंटरव्यू जॉब में क्यों लिया जाता है कि जॉब में लड़के को पास करना है इंटरव्यू लेकर, इसलिए इंटरव्यू रखा जाता है। तो यही चीज़ है जिसके माध्यम से मनोचिकित्सा मतलब जो साइकेट्री डॉक्टर होते हैं या जो नर्स है वो जानकारी प्राप्त करने के साथ ही रोगी से एक भरोसे या विश्वास का संबंध स्थापित कर लेता है। मतलब काउंसलिंग इंटरव्यू से जो डॉक्टर और जो नर्स होती है वो क्या करती है, जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ वह एक भरोसे देती है रोगी को कि हाँ आपका जो है बीमारी वो ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। सातवां है कि मानसिक स्तर परीक्षण मतलब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, MSE। आपसे क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछेगा कि MSE होता क्या है। तो मानसिक स्तर एक रोगी का मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करने का रूपरेखा है। दोस्तों जो मानसिक स्तर परीक्षण है यह नाम से स्पष्ट है कि आपके मन के स्तर को टेस्ट किया जाता है। तो मतलब यह क्या है कि यह रोगी के एक मानसिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है कि आदमी का जो मन है वो मानसिक है वो किस प्रकार से किस स्तर पर है, तो उसी का यह एक रूपरेखा है जिसका प्रयोग मनोचिकित्सक द्वारा साक्षात्कार के समय रोगी की मानसिक क्रियाशीलता जैसे इमोशन, थॉट, मूड,
कंसंट्रेशन, मेमोरी, जजमेंट पावर आदि के मूल्यांकन हेतु किया जाता है। देखिए दोस्तों, यह एक क्या है, MSE एक क्या है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। यह एक मूल्यांकन है जो रोगी को मानसिक स्थिति का क्या करता है दोस्तों, मूल्यांकन करने का एक रूपरेखा है, जिसमें जो मनोचिकित्सक जो डॉक्टर होते हैं साइकेट्री के, वो इंटरव्यू के समय जो है रोगी का मानसिक क्रियाशीलता मतलब मेंटल एक्टिविटी को पहचानने का कार्य करता है। अब मेंटल एक्टिविटी में क्या क्या हो सकता है, तो इमोशन होगा, मूड होगा, कंसंट्रेशन होगा, मेमोरी होगा, जजमेंट पावर होगा। ये सब जो है वो क्रियाशीलता को डॉक्टर क्या करते हैं, पहचानने का प्रयास करते हैं और जैसे आदि का मूल्यांकन, और इन सब का पहचान के मूल्यांकन किया जाता है। यही होता है MSE। तो ये चीज़ हो गया। आठवां यहाँ पे देखिए, आठवां है कि उपचारात्मक नर्स मरीज संबंध। दोस्तों ATNPR ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि परिभाषा कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पढ़ते हैं तो आपको नर्स रोगी मरीज संबंध के बीच में पता चल जाएगा कि क्या होता है, और डिटेल में पूछेगा तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब थोड़ा सा तो नॉलेज जरूर हो जाएगा, ये चीज़ें हैं। तो देखिए जो TNPR होता है, थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशन। तो दोस्तों नर्स मरीज संबंध नर्स एवं रोगी के बीच एक योजनाबद्ध, उद्देश्यपूर्ण और अंतर क्रिया की एक श्रृंखला का अंतिम परिणाम है। दोस्तों जो उपचारात्मक नर्स मरीज संबंध है, यह नर्स और रोगी के बीच एक योजनाबद्ध, उद्देश्यपूर्ण मतलब किस लिए ये किया जाता है कोई चीज़, अंतर क्रिया मतलब उसके क्रिया होने के, यह एक अंतिम श्रृंखला होता है नर्स और रोगी के बीच में। यह निश्चित समय अवधि के लिए होता है, मतलब यह निश्चित समय अवधि के लिए होता है। इसमें अंतर क्रिया एक पूर्व निर्धारित स्थान पर होता है, इसे मरीज का सहायता हेतु स्थापित किया जाता है दोस्तों। और ये जो अंतर क्रिया वाला चीज़ें है यहाँ पे, यह पूर्व में निर्धारित स्थान पे होता है और यह मरीज के सहायता हेतु स्थापित किया जाता है। अब ये निश्चित समय अवधि के लिए जो होगा ना उपचारात्मक नर्स मरीज संबंध, ये होता है जब पेशेंट कोई इन करता है तो इन हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए, तो इन करने से पूर्व और डिस्चार्ज होने के पहले तक जो भी इसके बीच में, इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा, इसीलिए इन दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित किया जाता है, ताकि दोनों के क्या काम के लिए मरीज आया है, क्या योजना है, क्या अंतर क्रिया है, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे समझने के लिए ये TNPR को स्थापित किया जाता है। तो ये चीज़ हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं 9वां पे, कम्युनिकेशन क्या है। ये तो बहुत लोग हम लोग देख चुके हैं कि कम्युनिकेशन, दोस्तों कम्युनिकेशन जो संप्रेषण एक क्या है, प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा दो व्यक्तियों या व्यक्ति के समूह के मध्य सूचना का आदान प्रदान प्रतीक, चिन्हों, व्यवहार, भाषा के रूप में होता है। दोस्तों कम्युनिकेशन कितने तरीक़ा से हो सकता है, तो देखिए सूचनाओं का आदान प्रदान करके होगा, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसको भेजिए, और भेजने का तरीका अलग अलग है। या तो आप किसी को प्रतीक के द्वारा दिखा सकते हैं, या कोई का चिन्ह के द्वारा आप उसको संकेत करवा सकते हैं। व्यवहार बिहेवियर बना के मतलब है भाषा के रूप में भी कर सकते हैं। तो ये संप्रेषण एक दोस्तों सीधा सीधा कहा जाए तो यह दो व्यक्तियों के बीच में जो है वो क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने का एक माध्यम होता है, जिसमें लोग विभिन्न तरीक़ा से क्या करते हैं, सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। फेस टू फेस भी करते हैं, किसी व्यक्ति के थ्रू भी भेजते हैं, ओरल भी बोलते हैं, रिटेन भी होता है। तो ये सब जो कम्युनिकेशन का एक दोस्तों सिस्टम है। 10वां है नर्सिंग प्रक्रिया। नर्सिंग प्रोसेस क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से रोगी की समस्याओं को पहचान कर उनके महत्व के आधार पर उनका निराकरण किया जाता है। दोस्तों नर्सिंग प्रोसेस क्या है, मतलब नर्सिंग प्रक्रिया क्या है, तो दोस्तों जो इस नर्सिंग में क्या क्या होता है उसी को हम लोग नर्सिंग प्रक्रिया बोलेंगे। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया होता है जहाँ पे योजनाबद्ध तरीके से जितने भी दोस्तों हम लोग पढ़े हुए हैं कि मूल्यांकन होता है, नियोजन होता है, उसके बाद निदान होता है, उसके बाद उपचार होता है, क्रियान्वयन होता है, और फिर उसका क्या होता है, मूल्यांकन होता है। तो ये सब क्या है, एक योजनाबद्ध है, मतलब एक प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस को योजनाबद्ध तरीके से रोगी की समस्याओं के पहचान कर उसके महत्व के आधार पर जब इसका निराकरण किया जाता है तो उसी को हम लोग नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 10 तक हम लोग देख चुके हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम 10 तक ही देखते हैं। इसके बाद हम दोस्तों अगले जब आएंगे लेकर तो 10 से आगे देखेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।